छठा दिन है धरने का। हम लोग आखिरी से होकर आज जो हमारे यहाँ मुख्य नगर अधिकारी है पंकज उपाध्याय जी, उनकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। आज दिनांक 21 नवंबर 2022 को नगर प्रांगण में संयुक्त मोर्चा अपने 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर सांकेतिक धरना रहा, जिसमें संयुक्त मोर्चा व नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आगे की रणनीति तैयार की गई। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अशोक राज व रोहित टांक ने कहा कि संयुक्त मोर्चा किसी भी स्थिति में अपनी 9 सूत्री मांगों की प्रत्येक मांग को पूर्ण कराने के लिए किसी भी स्तर तक आंदोलन करेंगे। उक्त आंदोलन चलते आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा रैली जुलूस का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त कर्मचारी जुलूस के रूप में नगर निगम प्रांगण हल्द्वानी से मुख्य मार्ग नैनीताल रोड से तिकोनिया चौराहा पहुंचे व तिकोनिया चौराहे से वापस नगर निगम प्रांगण में अपनी रैली जुलूस का समापन की गई व नगर आयुक्त की सांकेतिक शवयात्रा को निकाला गया तथा नगर निगम के बाहर शवयात्रा समाप्त कर अग्नि के भेंट की गई। में नगर पंचायतों को पैसा वितरण हो रहा है और यहाँ महानगर निगम है, यहाँ ये लोग वितरण नहीं कर रहे हैं। हम लोग आक्रोशित होकर, हमारा आज छठा दिन है धरने का। हम लोग आक्रोशित होकर आज जो हमारे यहाँ मुख्य नगर अधिकारी है पंकज उपाध्याय जी, उनकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमें मेयर साहब की भी शव यात्रा निकालनी पड़ेगी। आगे क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे? नहीं, हम लोग तो अभी सांकेतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो हम लोगों को सफाई व्यवस्था बंद भी करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी हमें। हमारी शव यात्रा हमने बहुत ही मजबूर होके नगर निगम के नगर आयुक्त के खिलाफ हमने शव यात्रा निकाली है। वो इसलिए निकाली है क्योंकि हमारी जो भी 9 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। हमारे कर्मचारी हैं वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं, न कोई सूचना दी जा रही है, न कुछ। उनके द्वारा हमारे जितने भी कर्मचारी हैं बर्खास्त कर दिए जा रहे हैं और फिर हम अगर किसी चीज़ को कहते हैं तो वो चीज़ लागू नहीं होती है। हमारे खिलाफ चीज़ जो लागू होती है वो एकदम हो जाती है। आपका नाम? मेरा नाम मीरा है और यहाँ पे जो बेड़ी सेना है, बेड़ी सेना हमारे ऊपर थोप दी गई है। हमारा एक पदोन्नति का यही पद बचता है, वो भी बेड़ी सेना बना दी है। दिन से मेरे संज्ञान में आ रहा है कि किसी प्रकार की शव यात्रा निकाली है निगम के कुछ कर्मचारियों ने। ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये घटना मेरे संज्ञान में है कि 500 रुपये मानदेय जो बढ़ाया गया है उसको दिए जाने को लेकर आंदोलित हैं और 500 रुपये जो बढ़ा हुआ मानदेय है उसको देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन शासनादेश के अनुसार भी और व्यवहारिकता में भी उसको निगम की आय से दिए जाने का प्रावधान है। लगभग 6 करोड़ रुपया सालाना हमारा व्यवहार बढ़ रहा है और अभी हमारी स्थिति नहीं है। हम अपनी आमदनी बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी यूए चार्ज की वसूली के माध्यम से भी हम अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। करीब 2-2.5 करोड़ रुपया सालाना की हमारी आय वृद्धि होने की संभावना बनी है। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारी आय वृद्धि हो रही है उन सबको शामिल करते हुए और आय के स्रोतों को सुनिश्चित करते हुए हम इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने पर काम करेंगे। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर हमारे कर्मचारियों को ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि वो 8 घंटे काम नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों को विषय में जानकारी मिलती है कि वो काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है, सेवाएं समाप्त की गई हैं और भविष्य में भी इनका 8 घंटे की ड्यूटी का आधार सत्यापन करने के बाद ही इनका भुगतान किया जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ मानदेय की जिम्मेदारी है उसको देने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और 8 घंटे काम लेते हुए गली मोहल्लों को साफ रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें सब लोग सहयोग करें, ऐसी मेरी अपील है। और जो इसमें अपने मानकों को काम नहीं करेंगे उनको हमारा भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए हम प्रयास। बैणी सेना का विरोध करना मैं उचितपूर्ण नहीं समझता हूं, क्योंकि बैणी सेना वार्डों में जाकर के स्वच्छता की निगरानी कर रही है और जो यूजर चार्ज अभी तक वसूल नहीं हो पा रहा था, जो अभी तक हम सालाना 6 लाख रुपये वसूल कर रहे थे, वो बढ़कर के आज करीब 20 लाख के आसपास पहुंच चुका है। और उसमें भी मुझे ध्यान में आया, बात लाई गई है कि लगभग 50% लोगों ने भी यूजर चार्ज दिया है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, गाड़ी समय आने की, न आने की, न रुकने की, सफाई कर्मचारियों को न आने की, गली मोहल्ले साफ न करने की, ऐसी शिकायतों के आधार पर बहुत सारे लोगों ने अभी यूजर चार्ज नहीं दिया है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बैणी सेना के माध्यम से हम गली मोहल्लों की स्वच्छता की निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पर कूड़े डंप हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनको साफ कराने का काम कर रहे हैं सूचना प्राप्त करके, और यूजर चार्ज वसूल करके हम आय का संवर्धन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये हमारे मानदेय देने की प्रक्रिया में सहयोगी होगा। तो इसका विरोध करना उचितपूर्ण नहीं है। कब तक
500 रुपए मिलने की उम्मीद है। करें जैसे ही हमारा जो देयता हमारे पर आ रही है सालाना, उसकी जैसे ही सुनिश्चित के स्रोत बन जाएंगे हम दे देंगे।